हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के बीच दोस्तों पीरियोडिक टेबल के कुछ बचे हुए भागों को लेकर के दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल कण के बारे में दोस्तों। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में थॉमसन ने किया था दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। प्रोटॉन की खोज 1896 में इसका खोज करता था रदरफोर्ड, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में खोज किया था चैडविक ने दोस्तों, जिसमें जीरो चार्ज होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक भी है दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों, ईट ईट पर नच। हाँ दोस्तों, ईट पर नच। इस इलेक्ट्रॉन और टी से हो जाएगा थॉमसन, पर से हो जाएगा प्रोटॉन और र से हो गया रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चैडविक। हाँ दोस्तों, ईट पर नच ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। पॉजिट्रॉन 1932 में खोज एंडरसन ने किया था दोस्तों। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने किया था दोस्तों, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के माइनस के बराबर होता है और चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन के माइनस के बराबर होता है दोस्तों। उसके बाद न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की खोज दोस्तों 1930 में खोज पाउली ने किया था दोस्तों। इसमें द्रव्यमान भी जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके आगे हम लोग कुछ फैक्ट को पढ़ेंगे दोस्तों। पाई मेसन, इसकी खोज 1932 में मुकावा ने की थी दोस्तों। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के माइनस का 274 गुना होता है दोस्तों। अस्थायी होता है, यह 10 के पावर में -8 सेकेंड लाइफ स्पेन होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग फोटोन के बारे में कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। इसका फोटोन का नामकरण लुइस ने किया था दोस्तों। हाँ दोस्तों, प्रकाश की फोटोन थ्योरी आइंस्टीन ने की थी। फोटोन का विराम द्रव्यमान जीरो होता है दोस्तों। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई फोटोन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई फोटोन होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिव दोस्तों। रेडियो एक्टिव, इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने किया था दोस्तों। यह अस्थायी होते हैं दोस्तों। 82 के बाद सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं दोस्तों। यह नाभिक के लगातार इलेक्ट्रॉन को त्यागते रहते हैं दोस्तों। पहचान है दोस्तों इसका, देखिए दोस्तों। जेड हो गया प्रोटोनों की संख्या दोस्तों, और ए हो गया द्रव्यमान संख्या दोस्तों। अगर द्रव्यमान संख्या में हम लोग प्रोटोनों की संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन जो ग्रेटर देन होता है 1.5, जो अस्थायी होता है दोस्तों। इसका उदाहरण जैसे ट्राइटियम है दोस्तों। ट्राइटियम को अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 3 होता है दोस्तों। इसको इससे घटा देंगे तो 2 आएगा, नीचे प्रोटोनों की संख्या दोस्तों। इसे भागा देंगे तो हम लोग आ जाएगा 1.5 से कम है, ये 1.5 से ग्रेटर है दोस्तों। ये उदाहरण है दोस्तों। इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। सैम्बल, इसकी खोज बर्जिलियस ने की थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, सैम्बल की खोज बर्जिलियस ने की थी दोस्तों। सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 47। इसका द्रव्यमान संख्या 108 होता है दोस्तों। इसी तरह सोना का हो गया 79 दोस्तों, और इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 107 दोस्तों। प्लेटिनम का हो जाएगा 78 दोस्तों, द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक दोस्तों, और इसका द्रव्यमान संख्या 105 हो जाएगा। 101 मैंडलीबियम खोज सीबॉर्ग ने किया था दोस्तों। 104 को रदरफोर्डियम ने किया था दोस्तों। 107 को बोहरियम ने किया था। 111 को रोएंटिजियम ने किया था दोस्तों। 106 को सर्बोगियम ने किया था दोस्तों। ये फैक्ट याद रखें दोस्तों। उसके बाद हम लोग कुछ आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है दोस्तों? तो कोषों की संख्या समान होती है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? तो कोषों की संख्या समान होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे एक ही आवर्त है हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें कोष यहाँ भी एक आ रहा है दोस्तों, यहाँ 2 आ रहा है, जिसमें कोष 1 है दोस्तों। इस तरह लिथियम, बेरिलियम और नियॉन को देखते हैं, ये दूसरा आवर्त में आता है दोस्तों। तो लिथियम परमाणु क्रमांक 3 होता है तो 2 1 लिख सकते हैं।
बेरियम का 4 होता है तो 2 और 2 लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह नियोन का 10 होता है तो 2 और 8 लिख सकते हैं। इसमें कोषों की संख्या 2 है दोस्तों। इसी तरह सोडियम मैग्नीशियम को ले लेते हैं तो सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, जो 281 होता है। मैग्नीशियम का 282 होगा। इसी तरह आर्गन का 288 होगा, जो 18 होता है दोस्तों। इसमें देखिए कोषों की संख्या 3 है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कोषों की संख्या जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाँ दोस्तों, के कक्षा KLM में आ रहा है दोस्तों। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है। एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है दोस्तों। यहाँ समूह पूछ रहा है दोस्तों, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है दोस्तों। जैसे समूह वन में है दोस्तों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। हाँ दोस्तों, इसमें देखिए लिथियम का 3 होता है परमाणु क्रमांक तो 21 हो जाएगा। सोडियम का 11 होता है तो 281 हो जाएगा। पोटेशियम का 19 होता है तो 288, 18 और 1 19 हो गया दोस्तों। इसी तरह रुबिडियम का 37 होता है दोस्तों तो 28, 18, 36, 1 37 हो गया दोस्तों। इसमें हम लोग देख रहे हैं सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 1 आ रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसी तरह समूह 2 में हम लोग देख रहे हैं तो मैग्नीशियम का 282 होता है, कैल्शियम का 288 होता है। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों समूह में इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 2 आ रहा है दोस्तों। इसी तरह समूह 3 में देख रहे हैं एल्युमिनियम का 283 हो गया दोस्तों। तो इसमें देख रहे हैं 3 3 सभी में आएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि समूह में सभी परमाणुओं में क्या समान होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु में क्या समान होता है, तो कोषों की संख्या दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा दिखता है। हाँ दोस्तों, निम्न में से 10वां तत्व तीसरे के जैसा दिखेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए तीसरा जो है 10वें के समान है दोस्तों। 10वां जो है तीसरे के समान है दोस्तों, एक दूसरे का अपोजिट होता है दोस्तों। इसी तरह पहला 8वें के समान होता है और 8वां पहले के समान होता है दोस्तों। ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों। इसी तरह दूसरा 9वें के बराबर हो जाएगा और 9वां दूसरे के बराबर। तीसरा 10वें के बराबर और 10वां तीसरे के बराबर दोस्तों। और आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, मैनलिफ की आवर्त सारणी। मैनलिफ की मूल आवर्त सारणी में आवर्त 6 और समूह 8 थे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मैनलिफ की आवर्त मूल सारणी में आवर्त 6 था और समूह 8 थे दोस्तों। मैनलिफ की वर्तमान आवर्त सारणी में आवर्त 7 है और समूह 9 है दोस्तों। शुरुआत में 6 और 8 था दोस्तों, अभी 7 और 9 हो गया दोस्तों। मैनलिफ की आवर्त सारणी का दोष क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था दोस्तों। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था दोस्तों। कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग और अलग वर्गों में और असमान गुण वाले को एक वर्ग में रखा गया था दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये मैनलिफ का दोष है दोस्तों उसके आवर्त सारणी का। जैसे पोटेशियम को कॉपर के स्थान पर रखना चाहिए था और कॉपर को पोटेशियम का स्थान पर, जो ये गलत किया था। इसी तरह सोना को प्लेटिनम के स्थान पर और प्लेटिनम को सोना का स्थान पर रखना चाहिए था। इसी तरह कोबाल्ट को निकेल के स्थान पर और निकेल को कोबाल्ट के स्थान पर रखना चाहिए था। ये सभी इसकी दोष थी दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं समान आवर्त। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है दोस्तों। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने से, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज जो है दोस्तों घटता है और समूह में टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है दोस्तों। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है टॉप टू बॉटम। हाँ दोस्तों, टॉप टू बॉटम जैसे यहाँ पर है दोस्तों, समूह में टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ता है। हाँ दोस्तों, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है दोस्तों। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं नोट में। अपवाद में है दोस्तों ग्रुप 18। ग्रुप 18 में इस तरह फॉलो नहीं होता है दोस्तों, ये अपवाद है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, धातुओं के संबंध में यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। यह विद्युत धनात्मक होती है। इसके बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होती है दोस्तों। ये धातु के संबंध में है दोस्तों, धातु को पहचानने का
पहचानने का नियम है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है दोस्तों? हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक लक्षण घटता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, आधुनिक आवर्त में दोस्तों लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक लक्षण घटता है, परमाणु का आकार घटता है, परमाणु का त्रिज्या घटता है। हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ गैसों की संख्या है दोस्तों, जैसे 0 ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन आता है दोस्तों। जनरली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये भी गैस है दोस्तों। ट्रिक है फिर कल नानी और होगी। हाँ दोस्तों, ये ट्रिक याद रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस दर पर अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? तो 25 डिग्री सेल्सियस आवर्त सारणी में 2 ही तत्व है दोस्तों, एक ब्रोमीन अधातु है और एक पारा धातु है दोस्तों, 2 ही है दोस्तों। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप आता है दोस्तों, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। हाँ दोस्तों, एस ब्लॉक में आता है, समूह में आता है। इस तरह पी ब्लॉक में कौन कौन आता है दोस्तों? 3A या 4A, 5A, 6A, 7A या 8A। हाँ दोस्तों, इसी को 3A को हम लोग 13 में कहते हैं दोस्तों, और 4 को हम लोग 14 कहते हैं, 5A को 15 कहते हैं, 6A को 16 कहते हैं, 7A को 17 कहते हैं, 18 को 18 ग्रुप कहते हैं दोस्तों, 8 को 18। और भी आगे फैक्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों। संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो संक्रमण तत्व बोला है दोस्तों, तो इनके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया भी है। आगे देखते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्वों के लिए इनके बाह्यतम कोशों में 3 इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? निरूपक तत्व कहते हैं, मुख्य वर्ग के तत्व कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कार्बन एक समस्थानिक है दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है दोस्तों। इसे हम लोग एटॉमिक वेट बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ दोस्तों, एटॉमिक वेट यानी द्रव्यमान संख्या। हाँ दोस्तों, परमाणु भार में क्या क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों का योग होता है एटॉमिक वेट। इसका सिंबल सी हो गया दोस्तों। इस तरह एटॉमिक नंबर, नीचे वाला को बोलते हैं एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में बराबर होता है दोस्तों। एटॉमिक नंबर बोलिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, ये आपस में बराबर होता है दोस्तों। और एटॉमिक वेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपस में बराबर, इन दोनों का योग एटॉमिक वेट के बराबर हो दोस्तों। आगे और हम लोग फैक्ट जान रहे हैं दोस्तों। देखिए क्या लिखा हुआ है। समूह 1 को हम लोग एल्कलाइन मेटल कहते हैं दोस्तों, समूह 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, समूह 11 को हम लोग कॉइन मेटल कहते हैं, समूह 13 को ब्रोन फैमिली कहते हैं, समूह 14 को कार्बन फैमिली या टेट्राल फैमिली कहते हैं दोस्तों, समूह 15 को निकोजन फैमिली कहते हैं दोस्तों, 16 को हम लोग चाल्कोजन फैमिली कहते हैं दोस्तों, 17 को हेलोजन फैमिली कहते हैं दोस्तों, 18 को नोबेल गैसेस कहते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर दर अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है दोस्तों, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या टेम्परेचर में पाए जाने वाला दोस्तों 6 होता है दोस्तों। जैसे पारा हो गया दोस्तों, बेरियम हो गया, सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। हाँ दोस्तों, इसी तरह इसका ट्रिक भी है जी, हेलो जी विज्ञानी, सीधा कर, गला कर, फ्राई कर। हाँ दोस्तों, इसका ट्रिक भी है कि आवर्त सारणी में 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की संख्या में पाए जाने वाला तत्व कौन कौन है इनमें से? तो इसका ट्रिक है हेलो जी विज्ञानी, सिझा कर, गला कर, फ्राई कर। हाँ दोस्तों, हेलो से हो जाएगा Hg, जी से हो जाएगा Ga, बिरयानी से हो जाएगा Br, सिझा कर हो जाएगा सीजियम, गला कर हो जाएगा Ga। हाँ दोस्तों, फ्राई कर Fr हो जाएगा। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व सीजियम होता है दोस्तों, उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला
तत्व फ्लोरीन होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व सीजियम, उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन, उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व हीलियम। हाँ दोस्तों, सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। हाँ दोस्तों, सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों। इसका एक फार्मूला याद रखिए दोस्तों, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यह हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 साइज का दोस्तों। अगर साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये सब घटता है, और ये सब साइज अगर घटेगा दोस्तों तो ये सब बढ़ता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, धातु जो होती है क्षारीय होती है दोस्तों, अधातु जो अम्लीय होती है दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखें। इसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय होती है दोस्तों, तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है दोस्तों, और टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ लिखा है किसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय होती है दोस्तों, तो क्षारीय धातु का होता है दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं कि पोटेशियम सबसे पहले होता है, ऊपर में होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसलिए इनमें से सबसे ज़्यादा क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा पोटेशियम का दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, और आवर्त में टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है दोस्तों। आवर्त में अक्रिय तत्व का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है दोस्तों। आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रिय गैसों का होता है दोस्तों। नोट में ये याद रख लीजिए दोस्तों, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हीलियम को होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है दोस्तों। अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है दोस्तों। और भी कुछ फैक्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातु से कम होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से कम होती है। हाँ दोस्तों, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातु से कम होती है। हाँ दोस्तों, Fe+2 और Fe+3 में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक यहाँ से Fe+3 वाला होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये फार्मूला है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, प्लस पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, यानी जितना चार्ज प्लस में रहेगा पावर में वो हमेशा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर Fe+2 और Fe+3 में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो देखिए Fe+3 का दोस्तों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन फार्मूला है दोस्तों, याद रखें। इसी तरह दोस्तों N-2 N-3 में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है दोस्तों, तो इसमें तीनों में से सबसे ज़्यादा N- का है दोस्तों, क्योंकि इसका फार्मूला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन का होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, पॉजिटिव वाला चार्ज को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। ये भी फैक्ट याद रखें दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे और हम लोग देखते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी में टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, और ये एक मेटल है दोस्तों। पारा का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, ये भी मेटल में। कार्बन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, जो नॉन मेटल है दोस्तों। हीलियम का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, जो नॉन मेटल है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यानी मेटल में अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो टंगस्टन का, और सबसे कम बोलेगा तो दोस्तों मरकरी का। ये भी फैक्ट बहुत बार आ चुका है दोस्तों। इसके बाद अगर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बोलेगा अधातु में तो हो जाएगा कार्बन का, और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अधातु में पूछेगा तो हो जाएगा हीलियम का दोस्तों। आगे हम लोग फैक्ट देखते हैं दोस्तों, फास्फोरस
इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि वायु के संपर्क में आने से यह जल जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है दोस्तों। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों प्लूटोनियम को पीओ लिखते हैं दोस्तों। यह आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व है दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखें। नोबेल मेटल दोस्तों, हाँ दोस्तों, नोबेल धातु हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों, यानी उत्कृष्ट धातु। तो उत्कृष्ट धातु में आ जाता है सिल्वर, सोना और प्लेटिनम दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, ये कभी नोबेल गैस पूछता है, कभी नोबेल धातु, तो धातु में ये आता है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, सब्लिमेशन क्या है दोस्तों, सब्लिमेशन का उदाहरण क्या है दोस्तों। तो सब्लिमेशन हम लोग उसे कहते हैं दोस्तों जो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाए दोस्तों। जैसे जो धातु ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाए, जैसे आयोडीन, नेपथेलिन, कपूर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल। हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से भारी तत्व यूरेनियम होता है दोस्तों। पहला मानव निर्मित तत्व टेक्नीशियम है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह तीसरा समूह होता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह तीसरा समूह हो जाता है। तीसरा समूह इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक भी आ जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तीसरा ब्लॉक भी आ जाता है इसमें दोस्तों, SCYLAAC। हाँ दोस्तों, एस्केडियम, एंड्रियम, लेथियम, एक्टिनियम। इसमें दोस्तों लेंथेनाइट ग्रुप में 14 होता है, एक्टिनाइट ग्रुप में भी 14 होता है। तो और इधर दो मिला के टोटल 32 है दोस्तों। ये दोनों तीसरा समूह में आते हैं दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखें। यानी इसमें टोटल 32 तत्व आ जाते हैं दोस्तों, इसीलिए सबसे लंबा हो जाता है दोस्तों। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम है दोस्तों। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु बोलेगा तो फ्लोरीन है दोस्तों। एक तत्व जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है वह तत्व होगा पी ब्लॉक दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक तत्व जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर पी उपकोष में चला जाता है तो वो पी ब्लॉक में चला जाता है दोस्तों। और ये फैक्ट हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों। उच्चतम घनत्व वाला धातु ऑस्मियम है दोस्तों। उच्चतम घनत्व वाला उपधातु बोरॉन है दोस्तों। पृथ्वी भूपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है दोस्तों। धातु तत्व बोलेगा तो एल्युमिनियम है दोस्तों। उप धातु बोलेगा तो सिलिकॉन है दोस्तों। इसका ट्रिक भी हम बता चुके हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, भूगोल में इसका ट्रिक भी बता चुके हैं दोस्तों। इसका ट्रिक है दोस्तों कोऑक्सीएलो। हाँ दोस्तों, तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन और धातु तत्व बोलेगा तो एल्युमिनियम, उप धातु बोलेगा तो सिलिकॉन दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं सबसे अधिक गलनांक और कथनांक दोस्तों। सबसे अधिक गलनांक हीरा का होता है दोस्तों और कथनांक भी हीरा का होता है दोस्तों। सबसे अधिक ऑक्सीजन जनसंख्या, हाँ दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन संख्या दिखने वाला तत्व ऑस्मियम है दोस्तों। उदासीन ऑक्साइड NO और CO बोलते हैं दोस्तों। ड्राई क्लीनर या ड्राई विल्चर H2O2 कहते हैं दोस्तों। प्रबल ऑक्सीकारक F को बोलते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, नामकरण किया था लेवोजियर ने दोस्तों। इसे कुख्यात तत्व भी कहते हैं दोस्तों हाइड्रोजन को। इसे न्यूनतम आकार वाला तत्व भी कहते हैं दोस्तों। इसे आवारा तत्व भी कहते हैं दोस्तों। और आगे फैक्ट को हम जान लेते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में तीसरा आवर्त को प्रारूपी तत्व या टाइपिकल एलिमेंट भी कहते हैं। ये भी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है दोस्तों। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। हाँ दोस्तों, इसे टाइपिकल एलिमेंट भी कहते हैं दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखें। आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। आवर्त 2 में हम लोग लेते हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन दोस्तों। इस तरह आवर्त 3 से लेते हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन दोस्तों। ये लिथियम और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है दोस्तों। इसी तरह बेरियम और एल्युमिनियम में है दोस्तों। इसी तरह बोरॉन और सिलिकॉन में दोस्तों। आगे का फैक्ट भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों।
हाँ दोस्तों, हीलियम को छोड़ करके सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी। हाँ दोस्तों, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। और इसका बैलेंसी दोस्तों 0 होता है दोस्तों। और भी फैक्ट हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। 118 तत्वों में से 98 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, 60 से 65%। उसके बाद होता है कार्बन 15 से 20%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखें। सबसे भारी इनर्ट गैस रेडॉन होता है दोस्तों, ये पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाया जाता है दोस्तों। प्रकृति में उपस्थित सबसे भारी इनर्ट गैस जेनॉन है दोस्तों। प्रकृति में बोलेगा तो जेनॉन होता है, और पृथ्वी में बोलेगा तो रेडॉन सबसे भारी दोस्तों। HCl को क्लोरेटिक एसिड भी कहते हैं दोस्तों, इसे भी याद रखें। और भी खूब कुछ जानते हैं दोस्तों। सबसे हल्की इनर्ट गैस हीलियम होता है दोस्तों। प्रकृति में उपस्थित सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस आर्गन होता है दोस्तों। प्रकृति में उपस्थित सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस आर्गन होता है दोस्तों। सबसे अधिक गैसों वाला एलिमेंट वाला ग्रुप 18 ग्रुप होता है दोस्तों, इसे 0 ग्रुप भी कहते हैं दोस्तों। प्रकृति में कितने एलिमेंट नेचुरली पाया जाता है दोस्तों? तो 92 एलिमेंट नेचुरली पाया जाता है दोस्तों। बाकी का मानवों द्वारा बनाया गया एलिमेंट 26 एलिमेंट है दोस्तों। द्रव तत्वों में सबसे भारी तत्व Hg है, यानी पारा है दोस्तों। पारा को ही मरकरी बोलते हैं दोस्तों। हीलियम की खोज किसने की? तो हीलियम की खोज लोकियर ने किया था दोस्तों। सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या हीलियम का ही होता है, 16 पिकोमीटर होता है दोस्तों। सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या सीजियम का होता है, 113 पिकोमीटर होता है दोस्तों। हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या 37 या 36 पिकोमीटर होता है दोस्तों, ये भी ग्रुप डी में आ चुका है दोस्तों। परमाणु त्रिज्या को मापते हैं पिकोमीटर से दोस्तों। कौन सा आवर्त अपूर्ण है? तो 7वां आवर्त दोस्तों। यह अपूर्ण है दोस्तों, अभी भी एलिमेंट की खोज किया जा रहा है, इसलिए कौन सा आवर्त अपूर्ण है? तो 7वां आवर्त दोस्तों। सोडियम को जल में डालने पर H2 गैस रिलीज होती है। भूपट्टी में सबसे कम मात्रा किस गैस की होती है? तो एक्टेटिन का होता है दोस्तों। और भी आगे फैक्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों। आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु होती है। हाँ दोस्तों, 22 अधातु होती है। 11 गैस होता है दोस्तों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। इसी तरह लिक्विड होता है। अधातु बोल रहा थे, ब्रोमीन एक ही अधातु होता है दोस्तों लिक्विड में। और सॉलिड बोलेगा तो 10 होता है दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखें दोस्तों। यानी 11 गैस है जो अधातु में आता है दोस्तों, एक द्रव है जो अधातु में आता है, 10 सॉलिड है जो अधातु में आता है दोस्तों। ये भी फैक्ट बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। पी ब्लॉक में 7 उपधातु होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, पी ब्लॉक में 7 उपधातु होती है दोस्तों। इसका ट्रिक भी है, बस ऐश्वर्या जी सब टिपो। हाँ दोस्तों, ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टीन, टाइटेनियम, पोलोनियम। हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं पी ब्लॉक में दोस्तों। तो मेटल और नॉन मेटल और मेटेलॉइड, ये तीनों पाया जाता है पी ब्लॉक में दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु 17 ग्रुप या 7A ग्रुप होता है दोस्तों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। हाँ दोस्तों, इसका सबसे अधिक क्रियाशील धातु यही होता है दोस्तों। इसका ट्रिक भी है, फिर कल बाहर INT। हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। किस तत्व को मैंडलीव की आवर्त सारणी में जगह नहीं मिला? तो फ्रांसियम को दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। किस तत्व को मैंडलीव की आवर्त सारणी में जगह नहीं मिली? तो फ्रांसियम को दोस्तों। किस समूह के तत्वों को चाकू से काटा जा सकता है? तो फर्स्ट ग्रुप या एल्कलाइन मेटल। हाँ दोस्तों, इसका ट्रिक है, हेलिना करे रब से फरियाद। हाँ दोस्तों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है दोस्तों। ज़्यादातर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और गैलियम चाकू से काटा जाता है। हाँ दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखें दोस्तों, यही एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के आरंभिक और प्रारंभिक समय में उपस्थित यौगिक। पृथ्वी का आरंभिक और प्रारंभिक समय में उपस्थित यौगिक है अमोनियम, हाँ, NH3, NH4, H2S। हाँ दोस्तों,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस समय नहीं थी। हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति उस समय नहीं थी दोस्तों। पृथ्वी का आरंभिक और प्रारंभिक समय में यही 3 गैस जो है दोस्तों पृथ्वी में मौजूद थी, इसीलिए उस टाइम जीवन नहीं थी। ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के बाद पृथ्वी में जीवन हो गया दोस्तों। आगे भी पढ़ते हैं दोस्तों। बहुपरमाणुक तत्व। हाँ दोस्तों, बहुपरमाणुक तत्व हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन देखिए दोस्तों 1 से ज़्यादा है, उसे फास्फोरस देखिए दोस्तों 1 से ज़्यादा है, सल्फर देखिए दोस्तों 1 से ज़्यादा है, ब्रोन का देखिए दोस्तों 12 है, कार्बन का देखिए दोस्तों जिसको C16 फ्लोरीन कहते हैं दोस्तों, ये सभी बहुपरमाणुक में आता है दोस्तों। 1 से ज़्यादा जितने भी तत्व होते हैं उसको बहुपरमाणुक कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसी तरह नोट में देखते हैं C16 सबसे अधिक बहुपरमाणुक होती है दोस्तों। इसमें भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सबसे अधिक बहुपरमाणुक होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे भी याद रखें। धातुओं की पहचान कैसे करें दोस्तों? तो इसकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 281 होता है दोस्तों, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। हाँ दोस्तों, इस तरह मैग्नीशियम का देखिए दोस्तों 12 होता है परमाणु क्रमांक, इसका 282 होता है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट का 2 हो गया दोस्तों। इसी तरह एल्युमिनियम देखिए दोस्तों 283 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 हो गया, यानी 1, 2, 3। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों याद रखें। धातुओं की पहचान हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों? जिसके अंत में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो उसे हम लोग धातु कहेंगे दोस्तों। उप धातुओं की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? जिसकी बाह्यतम कक्षा में 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि सिलिकॉन का 14 हो गया था 284, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया उप धातु दोस्तों। आधातुओं की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? इसकी बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे फास्फोरस का 15 हो गया तो 285, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 दोस्तों। सल्फर का 16 तो 286, ये 6 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों। क्लोरीन का 17 होता है जिसका 287, तो 7 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 5, 6, 7 यहाँ से बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसे आधातु कहते हैं दोस्तों। गैसों यानी नेचुरल गैस की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? तो गैसों की बाह्यतम कक्षा में 8 या बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, 8 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज पीरियडिक टेबल पूरा कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो या समझाने का तरीका अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, और अपने सभी ग्रुपों में भेज दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। पीरियडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दोस्तों, सारे फैक्ट को एक एक करके हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह मैं फिर नई वीडियो के साथ आप सबों के बीच उपस्थित होने वाला हूं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।